हम उधर के लोग नहीं है, हम बाबा साहब को मानने वाले, बहुजन मूवमेंट को मानने वाले और संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम झंडे से भी काम चलाते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो डंडे से भी चलाते हैं। प्रशासन के लोगों को भी इस बात को केयर करना चाहिए ना कि कौन मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। हम संविधान के दायरे में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को धीरे धीरे समाप्त करने का मौजूदा सरकारें काम कर रही हैं। उसके विरोध में हम लोग इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित रहे और मनुवाद पनपने भी ना पाए, इसलिए ये आंदोलन है। पुलिस का एक हथकंडा है चीजों को डाइवर्ट करने का, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है वो शांतिप्रिय आंदोलन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है। सर, मैं महाराष्ट्र राज्य का आंदोलन समिति प्रभारी हूँ। मेरे साथ 782 लोग आए और हम आरएसएस के ऊपर जो महामोर्चा निकालने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लाखों लोग यहाँ पे आएंगे। तो ये आपका जो यहाँ से लॉन्ग मार्च जो निकलने वाला है, जो आपका मोर्चा निकलने वाला है आरएसएस के हेडक्वार्टर पर, ये तकरीबन कितने बजे निकलेगा? ये 1 या 1:30 बजे, 1-1:30 बजे करीब निकलेगा। उससे पहले अभी तो लोग जमा हो रहे हैं, लोग रास्ते में लोग आ रहे हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि लोग अभी भीड़ जम रही है, लोग दूर दूर हो रहे हैं। जहां पर लोग करीब हो चुके थे वहां पर लोग फैल रहे हैं। इस मैदान को पूरी तरह घेर लिया जा रहा है। लोगों का आना अभी भी चल ही रहा है, लोगों का आना अभी तक बंद नहीं हुआ। हो सकता है शायद 1 से 1:30 बजे जाए यहाँ से मोर्चा निकलने के लिए, लेकिन फिर भी जिस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरह से लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं, उसको देखकर तो ये लगता है कि शायद पुलिस फोर्स यहाँ पर कम पड़ सकती है, शायद बाहर से भी पुलिस बुलानी पड़ सकती है ये सारे लोगों को कंट्रोल करने के लिए। देखना ये है कि क्या वाकई में ये लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर तक पहुंच पाते हैं या फिर ये लोग सक्सेस होते हैं या फिर पुलिस विभाग सक्सेस होती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो सिविल में आपके अधिकारी हैं, अगर वो लाठीचार्ज करते हैं, आपको ही कर दिया उन्होंने, वो हमारे जैसे कपड़े डाले हुए, तो फिर आप तो आंदोलनकारियों का, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो सिविल में उनको बोले कि वर्दी डाले, रिक्वेस्ट है। नहीं सर, ये गलत है सर, गलत है ये। हमेशा लगाते हैं हम। नहीं सर, कहीं भी नहीं। जब हमारे आंदोलन होते हैं तभी लगाते हो आप। इसमें यूँ कहते हो यहाँ पे वो सिविल में तो मतलब ही नहीं होता है। आप निश्चिंत रहिए। आप लोग देखिए सर, प्रशासन वर्दी में आइए ना, वर्दी में आ सकते हो सर। देखिए ये गलत है। आरएसएस के गुंडे हो सकते हैं। यहाँ पर आरएसएस के आतंकवादी आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आरएसएस के लोग भी हो सकते हैं। आरएसएस के आतंकवादी आ सकते हैं यहाँ पर। नहीं कैसे चले उन्होंने घपला कर दिया, कौन जिम्मेवार होगा? पुलिस है, हम जानते हैं। सर आप ऑर्डर कीजिए प्लीज। बिल्कुल, हम उनको बोलो कि जो भी है वर्दी में आए। वो हमारे आदेश के बिना काम नहीं करते। वर्दी में आना बहुत जरूरी है सर। भाई मीडिया वाले इधर आ जाओ, एक मैसेज देना चाहते हैं, इधर आ जाओ सारे पहले। आ जाओ इधर। चलो साइड में। भाई साथियों, जहाँ भी पूरे देश में हमारे बहुजन आंदोलन होते हैं, वहाँ पे ये प्रशासन क्या करता है, कुछ लोग वर्दी में होते हैं और कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में है, जिनके हाथों में डंडा है। ऐसा डंडा दिखाना भाई, कहाँ गए वो डंडा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप ड्यूटी कर रहे हैं तो वर्दी में आइए। बिल्कुल क्या नहीं? सिविल में क्या मतलब है? सिविल में इसलिए है, अगर सिविल में इसलिए है अगर लाठी चार्ज होता है और वो सिविल वाला पुलिस वाले पे मार देता है, और सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत कह देंगे कि आंदोलनकारी मार रहे हैं पुलिस वालों को। नहीं कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे? अगर वो सिविल में है तो उनसे डंडा लीजिए, फिर नहीं तो डंडा लीजिए, डंडा दो फिर। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। सिविल ड्रेस में यहाँ की ड्यूटी बंद करो, सिविल ड्रेस में यहाँ की ड्यूटी बंद करो, अपनी ड्यूटी यूनिफॉर्म में दो, अपनी ड्यूटी यूनिफॉर्म में दो। ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी। जय भीम, जय भारत। आपको क्यों ऐसा लगता है जब सिविल यूनिफॉर्म में जो लोग खड़े हैं वो पुलिस विभाग के नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता वो पुलिस विभाग के नहीं है, वो पुलिस। जिस तरीके से एसीपी साहब से बातचीत की, हाँ बता रहा हूँ, आप सुनिए ना, क्यों ऐसा लगता है? अब मैं बता रहा हूँ ना। हाँ जी।
अगर आप बीच में सवाल नहीं करेंगे तभी बताऊंगा। बोलिए बोलिए। हमें इसलिए ऐसा लगता है कि हम देश के कोने कोने में आंदोलन करते हैं, हाँ जी, ठीक है, और सोशल मीडिया का जमाना है सर। बिल्कुल जैसे सिविल ड्रेस में आप पत्रकार हैं, आपके पास माइक है तभी तो आप पत्रकार हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, या आप पे आई कार्ड होगा कुछ, ठीक है। तो इसी तरीके से पुलिस वालों की एक पहचान है कि ये इनका ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म होता है। तभी वो हमसे अलग है, हमारी रक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो आए हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग पुलिस अधिकारी भी हैं और सिविल में हैं, अब ये इतने आंदोलनकारी आए हुए हैं, उनके बीच में घुस के वो किसी पुलिस वाले को ही मार दे और अपना बंदा तैयार रखे कि लो भाई मेरे को कैचअप करना, और बाद में फिर हुआ डाले कि ये तो आंदोलनकारी ही पुलिस वालों पे डंडा परेड कर रहे थे। अगर ऐसा होता है तो उसका वीडियो तो बन जाएगा ना सर? नहीं, पर वीडियो नहीं बना तो नहीं वीडियो तो बनेगा, लेकिन सर सुने तो देते नहीं, वीडियो तो बनेगा और वो वीडियो बनाएगा भी, लेकिन पहचान क्या है कि ये पुलिस वाला है या नहीं है, किस किस को समझाओगे? लेकिन इनका खुफिया विभाग होता है जो सिविल ड्रेस पर आमतौर पर होता है। नहीं, फिर उनके हाथों में डंडे नहीं होते, ये प्रोटो उनके हाथ में डंडे नहीं होते, वो सादगी से फिरते हैं, लेकिन ड्रेस कोड उनका भी जबरदस्त होता है, उनके अच्छे सिविल होती है। ये तो कोई टी शर्ट, कोई लोअर, हाथ में डंडे, ये क्या मतलब है भाई? बताइए। आप भी पत्रकार हैं, बहुत से आंदोलनों में आप भी जाते होंगे, मैं मानता हूं आपकी बात को, जहां बोल रहे हैं कि इनका एक गुप्तिया विभाग होता है, लेकिन उनका भी एक स्टैंडर्ड होता है। ये नहीं कि लोअर टी शर्ट डाले और डंडा ले रहे हैं। ये क्यों? अब तो ऑब्जेक्शन सिर्फ वही है कि जो पुलिस सिविल है उसके हाथ में लाठी है, हाँ, उनपे वर्दी हो, उनके हाथ में लाठी ना हो, हाँ, उनके हाथ में लाठी ना हो, सिविल घूमे वो तो मारे जैसे हैं। फिर आपकी आशंका क्या है कि मतलब ये है कि ये षड्यंत्र है, ये नागपुर है, यहाँ पे संघ का बहुत बड़ा कार्यालय है, और ये साजिश रचते हैं पूरे देश में कि जहां भी बहुजन आंदोलन हो वहां पे अपने लोगों को बांट दो और लाठी चार्ज करो, वीडियो बनाओ कि ये तो उद्रग्गी लोग हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, हम उद्रग्गी लोग नहीं है, हम बाबा साहब को मानने वाले, बहुजन मूवमेंट को मानने वाले और संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम झंडे से भी काम चलाते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो डंडे से भी चलाते हैं। संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं। संविधान के दायरे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन अगर हो रहा है तो उस पर न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए, मगर न्यायालय भी संज्ञान नहीं लेती है। ये मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए हम लोग कर रहे हैं। सरकार की लड़ाई, ये तो एकदम सत्य बात है। तो आखिर में सरकार को आप लोगों प्रशासन के लोगों को भी इस बात को केयर करना चाहिए ना कि कौन मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। हम संविधान के दायरे में काम करने वाले लोग हैं। हमने उनके संज्ञान में जो सिविल में है और उनके हाथ में लाठियां है, पुलिस प्रशासन को हमने संज्ञान में ला दिया है। इसके बाद में भी कोई लाठी लेकर यहाँ पर सिविलियन घूमता है और वो कोई उपद्रव करता है तो इस समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कुल कितने लोगों का ग्रुप आप लोग यहाँ पर लेके आए हैं? लगभग जनपद जालो तो 100 लोग, 100 से ऊपर भी हो सकते हैं, बाकी लोग आते जा रहे हैं रास्ते में। क्या लगता है आज के आंदोलन का क्या असर हो सकता है? क्या आप लोग वाकई में संघ कार्यालय तक पहुंच पाएंगे? प्रयास तो पूरा करेंगे और भरपूर करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मतलब ठान ली है? ठान ली है, आजादी पानी है, मतलब पानी है। बोल 85, जय मूल निवासी, बोल 85, जय मूल निवासी, साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कृपाशंकर प्रसाद, एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज से। क्या लगता है आज का जो आंदोलन है वो किस तरह मोड़ लेगा? देखिए, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को धीरे धीरे समाप्त करने का मौजूदा सरकारें काम कर रही हैं। उसके विरोध में हम लोग इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित रहे और मनवाद पनपने भी ना पाए, इसलिए ये आंदोलन है। और निश्चित रूप से ये आंदोलन अपनी गतिशीलता को बताते हुए कि मैं सफल हूँ, और अभी कुछ ही समय में हम लोग आरएसएस हेडक्वार्टर पे पहुंचेंगे अपने पूरे दल बल के साथ। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि संख्या अभी भी उतनी नहीं जुट पाई है जितनी। संख्या आ रही है, रास्ते में है, क्योंकि उनको समय दिया गया है दोपहर का, इस हिसाब से वो लोग आ रहे हैं। तो कुल कितनी संख्या में लोग रहेंगे? उम्मीद हमें ये है कि 5 लाख से ऊपर हमारी संख्या यहाँ पे रहेगी। हाँ। और पुलिस विभाग का जिस तरीके से यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है, तो क्या लगता पुलिस विभाग हम लोग सक्सेस रहेगा या आप लोग? पुलिस कमजोर है, अभी दिखाई पड़ रहा है, और हम लोग इस आंदोलन को सक्सेसफुल दिखा करके आप लोग शाम को इस बात की रिपोर्टिंग करेंगे। बिल्कुल, हम लोग तो दिन भर आप लोगों के हाँ रहेंगे आप, और निश्चित रूप से आप लोग अपने चैनल के माध्यम से कि हमारा आंदोलन सफल रहा है और सफलता की ये पराकाष्ठा है कि आने वाले समय में इस देश में मनुवाद समाप्त होगा। अभी हम लोग कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन ये था कि कुछ लोग सिविल यूनिफॉर्म पहन के हाथ में लाठी लेकर है, तो वो पुलिस विभाग के लोग नहीं है। देखिए ये
पुलिस का एक हथकंडा है चीजों को डाइवर्ट करने का। क्योंकि हमारा जो आंदोलन है वो शांतिप्रिय आंदोलन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है। अब चूंकि ये लोग उसमें अव्यवस्था पैदा करेंगे तो यूनिफॉर्म में अगर अव्यवस्था पैदा करेंगे तो ये चिन्हित कर लिए जाएंगे, इसलिए वो सिविल यूनिफॉर्म में है कि कोई ना कोई जो है ऐसी गतिविधि करे जिससे कि मामला उग्र हो और ये लाठीचार्ज करें, एक्सेट्रा करें और सरकार के दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन गलत निर्णय ले, बाद में वो पछताएगा। हम तो इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करें। आज बहुजन समाज इतना कमजोर नहीं है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने मुकदमे नहीं लड़ सकता है। लड़ेगा, एकदम डेफिनेटली लड़ेगा। आप कानून के विरुद्ध काम करेंगे, हम उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो व्यवस्था दी गई है उसके हिसाब से चैलेंज करेंगे। तो आप ऐसा काम करके दिखाइए हमको। धन्यवाद।